हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हमने डिसइंफेक्शन के बारे में देखा था। डिसइंफेक्शन व्हाट इट किल्स द ऑल हार्मफुल बैक्टीरियल, हमारे जो पानी में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं इनको ये किल करता है। ये हम दो फिजिकल या फिर हम केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू इसको कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस में हम यूवी रे से पानी को ट्रीट करते हैं या फिर हम बॉइलिंग के थ्रू पानी को ट्रीट करते हैं। इन केमिकल प्रोसेस देयर आर फोर थ्री टाइप्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, मेटल आयंस के थ्रू हम पानी को ट्रीट करते हैं, या फिर हमारा एल्कली और एसिड हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्लोरीनेशन के बारे में पढ़ा था। क्लोरीनेशन में हमने देखा था कि क्लोरीन जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्सी हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करता है। हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया किल करने में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, राइट। ये हमारा कंपाउंड फॉर्म होने के लिए पीएच हमारी पानी की कितनी, हमारी पीएच 5 से ज़्यादा और 7 से कम रहनी चाहिए। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, लगभग 8 से ज़्यादा हो जाती है, तो ये हाइपोक्सी या हाइपोक्लोरस एसिड जो हमारा है, हाइपोक्लोरस एसिड टूट के हमारा H++ बना देता है। या फिर हमने देखा था कि फ्री क्लोराइड कितना होता है, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन प्लस HOCl और OCl- के कंपाउंड जो होते हैं ये कंबाइनली हमारा क्या कहलाता है, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन, जो कि हमारा एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। देन आफ्टर फिर हमने देखा था कि किस तरह से अमोनिया पानी में डालने से हमारे क्लोरोअमीन्स फॉर्म होते हैं। क्लोरोअमीन्स हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी के साथ साथ इनकी जो डिस्ट्रक्टिवनेस कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कंपेरेटिवली कम होती है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी के कारण ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पानी में रह सकते हैं और ये एज अ लॉन्ग टर्म या फिर फ्यूचर के कंटामिनेशन को रोकने में मदद करते हैं। ओके। तो क्लोरोअमीन्स के बारे में देखा था। क्लोरोअमीन्स जब HOCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये NH2Cl फॉर्म करता है। NH2Cl फिर से HOCl के साथ रिएक्शन करके हमारा NHCl2 फॉर्म करता है। देन आफ्टर NHCl2 हमारा HOCl के साथ रिएक्शन करके ट्राइक्लोरोअमीन बनाता है, राइट। और वाटर हमारा इसमें बाय प्रोडक्ट होता है। ये सारी की सारी रिएक्शन जो होती है वो हमारी कैसी होती है, पीएच सेंसिटिव होती है। पीएच सेंसिटिव का मतलब क्या है कि ये पीएच की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। अगर हमारी पानी की पीएच 7 से ज़्यादा है, 7.5 से ज़्यादा है, तो हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर पानी की पीएच हमारे 5 से 6.5 के बीच में लाई कर रही है तो हमारा NHCl2 का कंपाउंड फॉर्म होगा। इस तरह से हमने देखा था कि अगर पीएच ज़्यादा ही एसिडिक है तो हमारा NCl3 का कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके। तो देन आफ्टर फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन एडेड देखा था। फ्री क्लोरीन ऐड कर सकते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर से हम क्लोरीन ऐड से कर सकते हैं, क्लोरोअमीन की फॉर्म में हम क्लोरीन ऐड करते हैं, और क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 की फॉर्म में हम क्लोरीन ऐड करते हैं। फिर हमने इसके बारे में डिफरेंट प्रोसेसेस देखे थे। फ्री क्लोरीन जो होता है उसको मोस्टली हम लिक्विड की फॉर्म में ऐड करते हैं, राइट। ब्लीचिंग पाउडर के जो हमारा रिएक्शन होती है, CaOCl होल ट्वाइस जब रिएक्ट करता है तो हमारा कैल्शियम और OCl कंपाउंड फॉर्म होता है। OCl जब वाटर में H+ आयन से रिएक्ट करता है, जब पीएच हमारी कितनी है, पीएच 7 से कम है, तो ये HOCl का कंपाउंड फॉर्म करता है और ये हमारा क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है। देन आफ्टर फिर ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमने देखा था कि क्लोरोअमीन्स किस तरह से रिएक्ट करता है। तो पानी में सबसे पहले हम अमीन डालते हैं या फिर अमोनिया डालते हैं। अमोनिया कितना होता है, क्लोरीन का हमारा 1/3, लगभग 33% के आसपास हम अमोनिया डालते हैं। अमोनिया के अच्छे से वाटर के साथ रिएक्शन होती है और उसके 2 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन ऐड करने के बाद ये हमारा क्लोरोअमीन्स के कंपाउंड्स फॉर्म करेगा और ये कंपाउंड्स जो होंगे ये हमारे क्या करेंगे, ये कंपाउंड जो फॉर्म होंगे ये हमारे एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। देन आफ्टर हमने फिर देखा था कि क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाने के लिए सबसे पहले हमारा सोडियम क्लो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो एक सॉल्ट NaCl प्लस ClO2 फॉर्म करता है। ClO2 फॉर्म करने के बाद यही हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। ये कितना स्ट्रॉन्गर रहता है, तो ये 2.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, फ्री क्लोरीन के। फ्री क्लोरीन जो हम ऐड करते हैं वो गैसियस और लिक्विड फॉर्म में ऐड करते थे। ये भी एक पीएच सेंसिटिव रिएक्शन होती है जिसकी पीएच हमारी 8 से 10 के बीच में लाई करनी चाहिए, और इसका जो नॉर्मल डोज होता है वो कितना होता है हमारा, 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सब तो हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। ओके।
आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन मेनली हम चार तरह से करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन। सेकंड इज प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन। थर्ड इज पोस्ट क्लोरीनेशन। एंड नेक्स्ट इज डबल क्लोरीनेशन। ओके, तो प्लेन क्लोरीनेशन हम कब करते हैं? जब हमारा पानी क्या है, इसमें कोई दूसरा तरीका का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें न तो हमारी ज़्यादा टर्बिडिटी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है कि ये बैक्टीरियल कॉन्टामिनेट हो चुका है पानी, और यहाँ पे हमें बैक्टीरिया को किल करना है। इस केस में हम सिंपल प्लेन क्लोरीनेशन करते हैं, इन विच नो अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना? ओनली क्लोरीनेशन इज डन and no other treatment is given to water. Treatment is given to water. यहाँ पे हम कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट पानी को नहीं देते। ओके, रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। इसका जो डोज होता है वो हमारा जनरली कितना होता है? 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। इट कैन रिमूव व्हाट? ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया एंड कलर। ये इनको रिमूव करता है। देन आफ्टर हम प्री क्लोरीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्री क्लोरीनेशन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब ये हम सेडिमेंटेशन से पहले करते हैं, जब पानी में एल्गी ग्रोथ हमारी ज़्यादा रहती है और बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमें वहाँ पे प्री क्लोरीनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। प्री क्लोरीनेशन जो होता है ये हम सेडिमेंटेशन से पहले करते हैं। इट इज़ एडेड it or chlorine added before sedimentation when there is high bacterial growth and algae growth. ओके, हाई बैक्टीरियल ग्रोथ है और एल्गी ग्रोथ है, तब हमें प्री क्लोरीनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे जो हमारा डोज होता है वो कितना होता है? 0.1 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, देन आफ्टर पोस्ट क्लोरीनेशन की रिक्वायरमेंट हमारी कब पड़ती है? जब हमें जनरली ये सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद अगर फ्यूचर में या फिर बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो, उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? पोस्ट क्लोरीनेशन करते हैं। ओके, पोस्ट क्लोरीनेशन अप्लाई क्लोरीन आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड। इससे हम क्लोरीन की एक रेजिडुअल क्लोरीन पानी में मेंटेन करते हैं, ताकि ये फ्यूचर कंटामिनेशन को रोक सके। ओके, और इसका डोज कितना होता है हमारा? 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। डबल क्लोरीनेशन में हम जब पानी में प्री क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन दोनों प्रोवाइड कराते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल क्लोरीनेशन कहते हैं। ओके, तो इन तरह से हम क्लोरीनेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट हमारा होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि जब हमारा पानी में बैक्टीरियल कंटामिनेशन को किल करने के लिए पानी में सारा का सारा क्लोरीन कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद हम कुछ रेजिडुअल क्लोरीन उसके अंदर स्टोर रखते हैं, ताकि हमारा क्या है कि पोस्ट क्लोरीनेशन में हमारा फ्यूचर कंटामिनेशन ना हो। ओके, तो है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। फिफ्थ है हमारा ब्रेक पॉइंट
क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन को समझने के लिए हम एक ग्राफ फॉर्म करते हैं बिटवीन क्लोरीन एडेड एंड रेजिडुअल क्लोरीन। ओके, तो ये ग्राफ हमारा है कुछ इस तरह से। यहाँ पे रहेगा हमारा क्लोरीन एडेड और यहाँ पे है रेजिडुअल क्लोरीन। मतलब कितना क्लोरीन कंज्यूम हो चुका है बैक्टीरियल किल करने में या पानी में, और कितना बचा, ये क्या है हमारा बचा हुआ क्लोरीन, और यहाँ पे हम कितना पानी में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। ये हमारा एक वाटर सैंपल है। ओके, इस बीकर के अंदर हमारा क्या है, एक वाटर सैंपल है। इसके अंदर हम क्लोरीन का पाउडर ऐड करते हैं। इस क्लोरीन को ऐड करने के कारण इनिशियली ये क्लोरीन क्या होता है, हमारा जितना भी क्लोरीन हमने डाला है वो क्लोरीन हमारा फुली कंज्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है किसमें, पानी में प्रेजेंट नाइट्राइट, आयरन और ये जो नॉन मतलब अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, मतलब नॉन कार्बनिक पार्टिकल्स मेटल्स होते हैं, उनको कंज्यूम, वो इसको क्या करते हैं, हमारे कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो रेजिडुअल क्लोरीन हमारे इस स्टेज में कुछ बचती नहीं है। ऑल क्लोरीन जितना भी हम डालते हैं इनिशियल स्टेजेस में, वो सारा का सारा कौन कंज्यूम कर लेता है, हमारा आयरन, नाइट्राइट, ओके, एक्सेट्रा। इनको ऑक्सीडाइज करने में हमारा सारा का सारा क्लोरीन क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो जितना भी क्लोरीन हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लोरीन ऐड किया तो यहाँ पे रेजिडुअल क्लोरीन क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इनिशियली यहाँ तक एक लेवल तक हमारा क्लोरीन का कर्व कैसा बनेगा, कुछ, जितना भी क्लोरीन डाला उतना पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, और रेजिडुअल क्लोरीन की वैल्यू कितनी है हमारी, वाई एक्सेस पे जीरो की जीरो है। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, जो अब एडिशनल जो भी क्लोरीन हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, हमारा क्लोरो अमीन्स के कंपाउंड फॉर्म करेगा या क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करेगा इन सेकेंड स्टेज। अब नेक्स्ट जो क्लोरीन इसके अंदर डालेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरो अमीन कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोरो अमीन कंपाउंड। तो ये क्या करते हैं कि पार्शियली कंज्यूम होते हैं और कुछ ना कुछ हमारा रेजिडुअल क्लोरीन इसमें बच जाता है। ओके, तो इसका जो स्लोप बनेगा कर्व का वो कैसा बनेगा, यहाँ पे इस तरह से। ओके, देन आफ्टर हमारी जो रेजिडुअल क्लोरीन की वैल्यू कुछ ना कुछ स्टोर हुई है, इस लेवल पे आने के बाद क्या कि बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी बढ़ती है। तो उसको सारे के सारे बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए सारा का सारा जो रेजिडुअल क्लोरीन है और जो भी क्लोरीन हम ऐड करते हैं वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोअमीन एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर इसको फेज फॉर्म में अगर डिवाइड करें तो ये फर्स्ट फेज हमारा कहलाता है फेज वन, यहाँ पे कहलाता है फेज टू, यहाँ पे ये फेज थ्री। तो फेज थ्री तक आते आते हमारे पानी में प्रेजेंट सारे की सारे बैक्टीरिया जो थे कंटामिनेशन वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो भी क्लोरीन हम ऐड करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, जितनी भी ऐड करेंगे वो सारी की सारी पानी में स्टोर रहेगी। ओके, क्योंकि कोई बैक्टीरिया है नहीं तो कहीं पे भी क्लोरीन हमारा कंज्यूम होगा नहीं। तो यहाँ के बाद हमारा जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से 45 डिग्री एंगल पे होगा। ओके, मतलब जितनी भी क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन की हम ऐड करेंगे उतनी की उतनी क्वांटिटी उसमें क्या हो जाएगी, एज ए रेजिडुअल हमारी स्टोर रह जाएगी। जितनी भी यहाँ पे ये क्या है हमारी क्लोरीन एडेड, राइट, और यहाँ पे ये क्या है हमारा क्लोरीन रेजिड्यूल। ओके, जितना ऐड किया उतना होगा उतना ही हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पे रिमेन रह जाएगा। मतलब कोई भी क्लोरीन इसके बाद कंज्यूम नियर फ्यूचर में नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस जोन को हम कहते हैं रेजिडुअल क्लोरीन। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ और इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ओके, ब्रेक पॉइंट। और यहाँ पे ये जितना भी हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमारा, रेजिडुअल क्लोरीन, रेजिडुअल क्लोरीन। ओके, तो इस तरह से हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन डालते हैं।
मतलब फर्स्ट फेज में हमारा क्या होता है कि पानी में प्रेजेंट आयरन नाइट्राइट इनको ऑक्सीडाइज करने में कि सारा का सारा क्लोरीन क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसलिए फर्स्ट इनिशियल फेजेस में फर्स्ट फेज में हमारा रेजिडुअल क्लोरीन की वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। ओके, इन दिस फेज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीडाइज आयरन एंड नाइट्राइट कंपाउंड। ओके, उसमें ही हमारा क्लोरीन कंज्यूम हो जाता है। इन सेकेंड फेज में हमारा क्या होता है कि जो भी क्लोरीन हम डालते हैं, ये क्लोरीन हमारा क्या होता है, क्लोरोअमीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअमीन एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब क्या होगा, थर्ड फेज में हमारा बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगा, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया होगा। मतलब जो भी ये कंपाउंड फॉर्म किए हैं, ये कंपाउंड क्या होगा, बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके उनको कील करेंगे। तो थर्ड फेज में हमारा क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोअमीन्स एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोअमीन्स एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ फेज में हमारा फ्री क्लोरीन पानी में रेजिड्यू की फॉर्म में रहता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फ्री क्लोरीन एंड presence of क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड एंड दे फॉर्म फ्री एंड रेजिडुअल क्लोरीन to prevent future contamination to prevent future contamination। ओके, तो ये हमारा रेजिडुअल क्लोरीन बचता है। अगर ये हमारा O है, ये A पॉइंट है, ये B है, C है और यहाँ पे ये D पॉइंट है, तो ये C पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। मतलब इस पॉइंट तक हमारा क्लोरीन जो भी हम पानी में डालेंगे वो क्या होगा, कंज्यूम होगा टू किल व्हाट, बैक्टीरिया। देन आफ्टर सी पॉइंट के बियॉन्ड जितना भी क्लोरीन हम पानी में डालेंगे, ये हमारा उतना का उतना एज अ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोरोअमीन फॉर्म करके क्या होगा, पानी में स्टोर रहेगा। ये स्टोर्ड क्लोरीन है, वो फ्यूचर में होने वाले कॉन्टामिनेशन को क्या करेगा, हमारा रोकेगा। ओके, और क्लोरोअमीन फॉर्म करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि वो स्टेबल रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए वो पानी में रह पाता है। ओके, इस तरह से हम क्लोरीनेशन करते हैं। तो क्लोरीन रेजिडियो यहाँ पे कितना बच जाता है, उसके लिए हम पानी में कितना रहना चाहिए, तो वो क्लोरीन रेजिडियो हमारा कितना रहना चाहिए, लगभग 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर हम रखते हैं। या फिर जनरली हमारा कितना होता है रेजिडुअल क्लोरीन यहाँ पे 0.2 to 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो ज़्यादा हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि उस रेजिडुअल क्लोरीन को अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जब ज़्यादा रह जाता है तो उसको हम अब्जॉर्व करते हैं, और कितना रहना चाहिए कितना है इसको हम टेस्ट किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं टू टेस्ट व्हाट, क्लोरीन रेजिड्यू। तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा ऑर्थोटोल्यूडाइन टेस्ट, ऑर्थोटोल्यूडाइन टेस्ट। Second is DPD test. Third is Chlorotax test. Okay. और last is starch iodine test.
ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं जो हमें परफॉर्म करके हम रेजिडुअल क्लोरीन कितना है पानी में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे डीपीडी की फुल फॉर्म हमारी होती है डाई इथाइल डाई इथाइल पैराफिनाइलिन पैराफिनाइलिन डायमीन। ओके, ये हमारी डीपीडी की फुल फॉर्म होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पानी में जो भी डिसइंफेक्शन होता है या फिर कंटामिनेशन होता है उसको हम रिमूव करते हैं। अब अगला प्रोसेस हमारा क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग का प्रोसेस, जिसमें हमारे पानी में जो भी परमानेंट या टेम्पररी हार्डनेस होती है उसको हम किस तरह से रिमूव करते हैं। ओके, तो इसे देखते हैं।